नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के प्रीवियस एग्जाम में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें क्योंकि यह प्रश्न आपके आगामी एग्जाम में भी बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग क्या है? आंसर है इसका ए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, यानी यह विद्यार्थी आधारित अप्रोच है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है द स्टूडेंट्स मदर टंग इन सीएलटी। सीएलटी के अंदर स्टूडेंट्स की जो मदर टंग है उसका यूज क्या है? तो आंसर होगा इसमें हैज नो पर्टिकुलर रोल। सीएलटी के अंदर बच्चे की जो मातृभाषा यानी मदर टंग है उसका यूज नहीं किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है इन द सीएलटी द यूज द टारगेट लैंग्वेज ड्यूरिंग कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज। सीएलटी में कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज के दौरान जो टारगेट लैंग्वेज का यूज किया जाता है वो कौन कौन करता है? आंसर होगा इसमें टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स एज वेल, यानी टारगेट लैंग्वेज का यूज टीचर और स्टूडेंट दोनों ही करते हैं। चौथा क्वेश्चन है द कम्युनिकेटिव अप्रोच डिफर्स फ्रॉम द ऑडियोलिंगुअल मेथड एज। जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो ऑडियोलिंगुअल मेथड से अलग है। कैसे है? आंसर है इसका इन एएलएम यानी ऑडियोलिंगुअल मेथड मेमोराइजिंग स्ट्रक्चर्स इज इंक्रीज्ड। ऑडियोलिंगुअल मेथड में क्या होता है, जो स्ट्रक्चर्स है बच्चों को याद करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि कम्युनिकेटिव अप्रोच में ऐसा नहीं होता है। बच्चों को स्ट्रक्चर्स है वो अभ्यास करवाया जाता है, प्रैक्टिस करवाए जाते हैं उन्हें। पांचवा क्वेश्चन है इन सीएलटी। सीएलटी के अंदर क्या होता है? द टीचर क्रिएट सिचुएशंस टू प्रमोट कम्युनिकेशन। अध्यापक है संप्रेषण के लिए परिस्थितियों का निर्माण करता है। छठा क्वेश्चन है कम्युनिकेटिव अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग एम्स एट। कम्युनिकेटिव अप्रोच में भाषा शिक्षण का लक्ष्य क्या है? इसका आंसर होगा डेवलपिंग द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द लर्नर्स। अधिगमकर्ता की जो संप्रेषण क्षमता है उसको विकसित करना ही सीएलटी का लक्ष्य है। सातवां क्वेश्चन है इन कम्युनिकेटिव अप्रोच द टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इज। कम्युनिकेटिव अप्रोच में किस प्रकार की भाषा का यूज किया जाता है? इसका आंसर होगा जेन्युइन एवरीडे लैंग्वेज, यानी प्रतिदिन जो भाषा यूज में ली जाती है वो ही सीएलटी के अंदर यूज में ली जाती है। आठवां क्वेश्चन है इन कम्युनिकेटिव अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव अप्रोच लैंग्वेज टीचिंग में क्या होता है? इसका आंसर है स्पोकन इंटरेक्शंस आर रिगार्डेड एज इम्पोर्टेंट एज रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें जिस प्रकार से लिखना और पढ़ना महत्वपूर्ण होता है उसी प्रकार से बातचीत करने का जो इंटरेक्शन होता है यानी परस्पर क्रियाएं होती है वो महत्वपूर्ण होती है। नौवां क्वेश्चन है द कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। सीएलटी के अंदर क्या होता है? रिजेंबल्स द नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस इन दैट द कंटेंट ऑफ द अटरेंसेस इज एम्फेसाइज्ड। यानी जिस प्रकार से मदर टंग की प्रक्रिया होती है सीखने की, उसी प्रकार से सीएलटी के अंदर बोलने पर अधिक बल दिया जाता है। 10वां क्वेश्चन है द टर्म कम्युनिकेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज रेफर्स टू। भाषा का जो कम्युनिकेटिव फंक्शन है वो किसको रेफर करता है? आंसर होगा व्हाट द स्पीकर यूजेस लैंग्वेज फॉर, यानी जो स्पीकर होता है, वक्ता होता है, वो भाषा का उपयोग किस लिए करता है। 11वां क्वेश्चन है ग्रामेटिकल और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज। ग्रामेटिकल अथवा लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस क्या है? आंसर होगा इसका द कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी। व्याकरण का और शब्दावली के ज्ञान का संप्रेषण ही ग्रामेटिकल या फिर लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस होता है। 12वां क्वेश्चन है नोइंग हाउ टू यूज एंड रेस्पॉन्ड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीच एक्ट्स सच एज रिक्वेस्ट, अपॉलॉजी, थैंक्स, इट्सेट्रा इज। यानी बोलते समय हम
जैसे निवेदन करते हैं, क्षमा याचना करते हैं या धन्यवाद देते हैं, ये अलग अलग प्रकार होते हैं जिनके हमें प्रत्युत्तर देने होते हैं और उन्हें यूज में लेना होता है। ये किस प्रकार का ज्ञान है? तो आंसर होगा इसमें स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस। ये सारे स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस के अंतर्गत आते हैं। 13वां क्वेश्चन है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज। भाषा का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है? आंसर है इसका इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। आपस में बातचीत करना, संप्रेषण करना, यही भाषा का प्राइमरी फंक्शन है। 14वां क्वेश्चन है इन सीएलटी। सीएलटी के अंदर क्या होता है? आंसर होगा इसका द लर्नर्स गेट एक्टिवली इंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अधिगमकर्ता क्या होता है? भाषा सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से व्यस्त हो जाता है। 15वां क्वेश्चन है इन सीएलटी द टीचर्स रोल इज। सीएलटी में अध्यापक की भूमिका क्या होती है? इसका आंसर होगा द मैनेजर ऑफ द क्लासरूम, या हम इसे फैसिलिटेटर भी कह सकते हैं, यानी प्रबंधक का कार्य करता है। 16वां क्वेश्चन है इन सीएलटी द टीचर प्रेजेंट्स ए ब्रीफ डायलॉग एंड। सीएलटी में क्या होता है? टीचर है, एक ब्रीफ डायलॉग है, बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। इसका आंसर होगा अलाउज ओरल प्रैक्टिस ऑफ ईच अटरेंस ऑफ द डायलॉग इधर इन ग्रुप्स और इंडिविजुअली। टीचर जो डायलॉग प्रस्तुत करता है वह ग्रुप में या फिर इंडिविजुअली बच्चों से प्रैक्टिस करवाई जाती है। 17वां क्वेश्चन है इन सीएलटी। सीएलटी में क्या होता है? आंसर होगा इसका जुडिशियस यूज ऑफ द नेटिव लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड, यानी जो नेटिव लैंग्वेज होती है, बच्चे की मदर टंग होती है, उसको उचित रूप में उपयोग किया जा सकता है। जो मदर टंग का यूज किया जाएगा वो अध्यापक के द्वारा ही किया जाएगा। बच्चों को या स्टूडेंट्स को इसमें परमिशन नहीं दी जाती है। 18वां क्वेश्चन है इन सीएलटी। सीएलटी में क्या होता है? आंसर होगा एरर्स आर टॉलरेटेड। बच्चे जो गलती करते हैं कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण के दौरान, तो उनको उस समय करेक्ट नहीं किया जाता है। 19वां क्वेश्चन है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज गिवन बाय। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस किसके द्वारा दिया गया? इसका आंसर होगा डेल हिम्स। 20वां क्वेश्चन है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज गिवन बाय। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस किसके द्वारा दिया गया? इसका आंसर होगा नोम चॉम्स्की। 21वां क्वेश्चन है इन सीएलटी। सीएलटी में क्या होता है? आंसर होगा मीनिंग इज पैरामाउंट नॉट स्ट्रक्चर। मीनिंग जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है, न कि स्ट्रक्चर। अगर बच्चा स्ट्रक्चर गलत बोल रहा है तो उसको टॉलरेट किया जाता है। 22वां क्वेश्चन है इन सीएलटी टीचर। सीएलटी में टीचर क्या करता है? क्या भूमिका होती है उसकी? आंसर होगा क्रिएट सिचुएशंस टू प्रमोट कम्युनिकेशन। संप्रेषण को बढ़ावा देने के लिए वह परिस्थितियों का निर्माण करता है। जैसे उसमें गेम्स वगैरह होते हैं, रोल प्ले होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, इस प्रकार के कार्य बच्चों को करने के लिए दिए जाते हैं। 23वां क्वेश्चन है व्हाट इज द एम ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग में कम्युनिकेटिव अप्रोच का क्या लक्ष्य है? इसका आंसर है डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों की जो संप्रेषण क्षमता होती है उसको विकसित करना होता है। 24वां क्वेश्चन है व्हाट इज एम्फेसाइज्ड इन कम्युनिकेटिव अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग में कम्युनिकेटिव अप्रोच किस पर बल देता है? आंसर होगा स्पोकन इंटरेक्शन, यानी आपस में इंग्लिश में बातचीत करने पर बल दिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएलटी। सीएलटी की फुल फॉर्म क्या है? आंसर होगा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आज हमने देखे। आगे भी इसी प्रकार के वीडियो आपको प्राप्त हो सके उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।